भजन संहिता 128 अध्याय संख्या 753। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। आपस में कोई बात न करें। यहाँ पर लिखा है हर एक, तो ये दो लोग कह रहा है हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर यहोवा के डर और भय में रहता है, तो क्या पता है, क्या पता है, बिल्कुल जोर से बोलो, क्या पता है, किसके डर भय में रहते, परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। जैसे एक बेटा या बेटी अगर अपने माता पिता के क्या रहता है, डर और भय में रहता है, तो उसका माता पिता क्या करता है, बोलता है मेरा बेटा मेरी बेटी हमारे बहुत डर भय में रहते हैं, हमारे हर एक बातों को मानते हैं, हमें हमारा हर एक जो है हमेशा हर पल मेरे डर और भय में रहते हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका पिता और उसका माता क्या हमेशा सभी उसके लिए क्या रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे डरता रहता है और मेरे डर में रहता है ना। हालेलुया। तो अगर वो बच्चा अगर कुछ भी अपने माता और पिता से मांगेगा जो माता पिता उसके लिए कर सकते हैं, हालेलुया, तो क्या वो मांगेगा तो क्या उसको माता पिता उसको इनकार करेंगे, क्या नहीं कर सकते ना। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर दाऊद ने लिखा, हालेलुया, दाऊद ने लिखा है, जो फिर पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हर एक जो उसके डर और उसके भय में रहता है और उसके मार्गों पर आगे क्या लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को क्या करेगा, निश्चय खाने पाएगा, निश्चय खाएगा। हालेलुया। जो तुम कमाओगे उसमें कोई न रोग न बीमारी न कोई आपत्ति न विपत्ति कुछ भी नहीं आएगा। जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को हमारी कमाइयों में क्या करेगा, आशीष देता रहेगा। क्या देता रहेगा, आशीष दे। जो भी हम कमाएंगे उसमें बरकत देगा, मतलब और हमारे पैसे कहीं नाजायज नहीं जाएंगे। हम जब किसके डर में रहेंगे, परमेश्वर के डर में, खुदा के डर में रहेंगे। हालेलुया। हमें हमेशा परमेश्वर के डर में ही रहना है, हमें खुदा के डर में ही रहना है। हमें किसी के डर में नहीं रहेंगे। जब हम खुदा के डर में रहेंगे तो खुदा हमें बहुत ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर हमारे घर में बेटी बेटाओं को बहुत तरह करता है। परमेश्वर के डर में रहेंगे, उसके कहने पर चलेंगे तब। हालेलुया। उसका कहना बड़ा हम सब के लिए छोटी बातें हैं, हम नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी बातें हैं। हालेलुया। जो कि नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बातें हैं कि बताओ ऐसी क्या बातें हैं कि मेरी बात को नहीं माना, इसके लिए नहीं हो पाया, बड़ी बातें हैं। और परमेश्वर जो कह रहा है अगर उसको हम चलेंगे उस पर वो छोटी बातें हैं। परमेश्वर यहाँ कह रहा मेरे डर और मेरे भय में रहेगा, तो तू जो अपनी कमाई करेगा तो नीचे ही खाने पाएगा। हालेलुया। तो हमें सबसे पहला नंबर परमेश्वर के डर में रहना है। अपने मन को, वहां पर एक जगह लिखा है मत्ती क्या कहते हैं, मत्ती 5 अध्याय के 8वां पद में लिखा है कि जिसके मन शुद्ध होंगे वो परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। हमें मन, हमारा मन सबसे पहला नंबर, हमारा हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हर एक लोगों के मन को जानता है, शरीर से उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। शरीर से कोई मतलब नहीं, इसलिए वहां पे लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में रहती है और शरीर आत्मा के विरोध में रहते हैं, एक दूसरे के कौन है, विरोधी है। हालेलुया। तो हमें सबसे पहला नंबर अपने आत्मा को शुद्ध करना है। वचन में लिखा है, हम जब पढ़ते हैं 6 अध्याय में लिखा है कि यदि तेरे आंखें गलत जगह खुलती तो अपने आंखें को निकाल दे, तेरे अगर हाथ गलत काम कर रहे हैं तो अपने हाथों को काट देना है। यहाँ पर मगर यहाँ पर परमेश्वर ने नया नियम में दूसरे तरह समझा दिया कि अगर तेरे हाथ कोई गलत काम करे तो हाथ को बगल कर ले, वो गलत काम न कर ले। तेरी आंखें तेरी निगाहें कहीं गलत जगह जा रही तो निगाहें को हटा ले और दूसरे जगह कर ले, क्योंकि तेरा सारा शरीर निर्मल रहे और तेरा सारा शरीर पाप में
आमीन आमीन। हालेलुया। हमें हृदय को भी पहले सबसे नंबर अपने हृदय अपने मन को शुद्ध करना है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध कर लेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष देने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, हमको डर किसका रहना चाहिए? परमेश्वर का। हम अकेला जैसे रहे फिर भी हमें डर है परमेश्वर का। हम कहीं भी रहे परमेश्वर का डर हमें रहना चाहिए। हालेलुया। कि हमारे साथ खुदा है और खुदा हमारे साथ कोई ऐसा गलत काम ना होने पाए, कोई प्रभु जी मुझसे पाप ना होने पाए। हमेशा हमको अपने आप को क्या करना है? तरोताजा करते रहना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि हम सब क्या है, पाप के द्वारा जन्मे हैं तो हमें हमेशा प्रार्थना करना है खुदा से। हालेलुया। कि खुदा हमसे भी और कभी जान अनजान में ऐसा पाप गुनाह ना होने पाए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे तो निश्चय ही अपन कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उससे चलेंगे। तब आगे क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बालवत लटक होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाख लता की जैसे होगी। हालेलुया। मतलब बलवंत होगी, मतलब तगड़ी तंदुरुस्त होगी, उसके जीवन में कोई रोग बीमारी नहीं होगा, वो आनंदित रहेंगे। तेरे बच्चे तेरे क्या है, मेज के चारों ओर क्या रहेंगे? जल पाए पौधे के समान होंगे। कैसे होंगे? मतलब हमेशा तेरे बच्चे भी वहां पर, तेरी स्त्री बलवंत होगी, तेरे घर में तेरे जो है रहने वाली जो स्त्री तेरे घर में रहती है बलवंत रहेगी, और तेरे बच्चे जो है क्या है, और एक जलपाई पौधे के समान होंगे। मतलब एक तरह ताजा रहेंगे तुम्हारे बच्चे, अगर जब वो परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे, उसके कहने पर चलेंगे, उसकी हर बात को मानेंगे, तो अपनी हम कमाई को खाने पाएंगे और मेरा भला होगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें सबसे पहला नंबर परमेश्वर। आगे क्या लिखा है? तुम जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो। तुम जो पुरुष, हम सब क्या है? पुरुष है ना, तो यहोवा का भय मानते हैं। ऐसे क्या क्या लिखा है? ऐसी ही आशीष पाएगा। हाँ, ऐसी ही क्या पाएगा? आशीष आशीष पाएगा। हालेलुया। जैसे हम मांगेंगे वैसे मुझे देगा। ऐसी बातें जो तुम कहोगे, अगर तुम्हारे मन शुद्ध होंगे, परमेश्वर के डर और भय में रहोगे, अगर वचन पे चलोगे, तो जो तुम कहोगे, ऐसा नहीं है, जो तुम कहोगे वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य देने के लिए, आशीष देने के लिए और ब्लेसिंग करने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम सब जब पढ़ते हैं